हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो वेलकम है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और गाइस मैं आपको आज बता दूंगा कि इसके मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो ये रहे गाइस द फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789। तो क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को। इन 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। इन 14 जुलाई 1789 को जो सिटी ऑफ पेरिस थी वो स्टेट ऑफ अलार्म में थी, मतलब वहाँ पे बहुत अफरा तफरी मतलब डर का माहौल था वहाँ पे। देर वार रूमर्स दैट द किंग हैड कमांडेड द आर्मी टू ओपन अ फायर अपॉन द सिटीजन। वो कह रहे थे कि जो किंग ने अपने आर्मी को कमांड दिए कि सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर दीजिए, मतलब गोलियां बरसा दो, ये उन्होंने आर्मी को कमांड दे दी थी किंग ने। Around 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people militia। ठीक है, 7,000 मैन और वुमेन जो थे वो टाउन हॉल के सामने गैदर हो गए थे, जमा हो गए थे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पीपल की आर्मी बनाएं। दे ब्रोक इनटू बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। उन्होंने बिल्डिंग्स तोड़नी स्टार्ट कर दी, इसलिए आर्म्स और एमुनेशन को सर्च करने के लिए। और यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट और भी लिखे हैं, वो मैंने इसमें लिखना भूल गया था। तो ये इसमें क्या क्या और मेन पॉइंट्स आते हैं। उन्होंने अटैक बेस्टाइल में अटैक कर दिया था। रिलीज प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया था, वहाँ से छुड़ा दिया था। और सोल स्टोन भी कर दिया था, ये आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ये गाइस फर्स्ट क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल का क्या सिग्निफिकेंस, मतलब क्या यूज़ है, ठीक है, और क्या उसका महत्व है, ठीक है। The Bastille was a fortress prison where people who were against the king were imprisoned. It showed the despotic power of the king। एक बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन होता है जिसमें पीपल जो भी किंग के अगेंस्ट होते हैं उनको वहाँ पे इम्प्रिजन किया जाता है। वो ये इट शो द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ये मतलब किंग की पावर को दिखाता है कि किंग मतलब किंग की पावर का सिंबल है किस्म का, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ मैं आपको। इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितनी स्टेट्स में डिवाइड थी, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में डिवाइड थी फ्रेंच सोसाइटी। दिखा देता हूँ 3 स्टेट कौन कौन सी। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, अ ग्रुप ऑफ पीपल असाइंड विद अ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक पीपल का ग्रुप जो असाइन किया जाता था स्पेशल फंक्शन, जिनका कोई स्पेशल काम होता था चर्च में, उनको कहा जाता है क्लर्जी। नोबिलिटी, ठीक है। द पीपल हैविंग स्पेशल प्रिविलेजेस, जो पीपल जिनका कोई मतलब स्पेशल काम होता है, जिनका कोई स्पेशल दर्जा होता है, ठीक है, उनको नोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ पीजेंट्स, आर्टिसंस, फार्मर्स एक्सेट्रा। थर्ड स्टेट्स में ये जो पीपल आते थे, मैं दिखा देता हूँ, और वो टैक्स देते थे, ठीक है। ये 2 स्टेट टैक्स नहीं देते थे, खाली थर्ड स्टेट ही टैक्स देती थी, ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन कौन आ जाता है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, प्लीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल प्लीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट एक्सेट्रा। ये जो पीपल्स हैं ना, ये आते थे खाली थर्ड स्टेट में। ये डिफिनीशन पार्ट आ गया। लीवर, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस विच डिसकंटिन्यूड इन 1794। ये मतलब यूनिट ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी का एक यूनिट था फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, विच डिसकंटिन्यूड इन 1794, मतलब 1794 में ये बंद हो गया था। क्लर्जी, ये पढ़ लिया हमने, क्लर्जी क्या होता है ऊपर हमने पढ़ लिया। सेकंड डिफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड डिफिनेशन, टीथ, a tax levied by a church comprising 1/10 of the agriculture product। एक जो टैक्स होता था वो चर्च से लिया जाता था, जिसमें 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था वो, ठीक है। टेल क्या होता है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो टैक्स जो डायरेक्टली पे किया जाता है स्टेट को, जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता है टैक्स, उसको बोलते हैं टेल, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, व्हाट वाज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के इकोनॉमिक रीज़न क्या है, ठीक है। द इकोनॉमिक रीजन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर एज फॉलोज, ये नीचे दिए गए हैं। द ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस वाज एम्प्टी एज द गवर्नमेंट वाज सपोर्टिंग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
ट्रेजर्स जो थी वो फ्रांस की वो खाली हो चुकी थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अमेरिका वार की ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब वो अमेरिका की कुछ स्टेट थी वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रही थी, इसलिए फ्रांस उनको मतलब पैसे की मदद कर रहा था। तो ये था पहला रीज़न। द किंग हैज़ इंक्रीज द टैक्स, ओनली पीपल बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्स। किंग ने जो था वो टैक्स को इंक्रीज़ कर लिया था, और जो खाली जो थर्ड स्टेट के बंदे थे उन्हीं को टैक्स देना था, 2 स्टेट्स को नहीं देना था। जो लास्ट के वो थर्ड स्टेट थी उन्हीं को खाली टैक्स लेता था किंग। द किंग एंड क्वीन वर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, देयर बाई रिड्यूसिंग द फंड को रिड्यूस करके जो किंग और क्वीन थे वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, और बाकी लोगों को गरीब करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। वट वर द रीज़न दैट लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के क्या क्या रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुई थी। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस राइज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो राइज हो चुकी थी 23 मिलियन से 28 मिलियन 1715 से 1789 ईयर्स में वो 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पॉपुलेशन पहुंच गई थी। ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन देयर वर द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन। पॉपुलेशन की राइज होने की वजह से जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो भी बढ़ गई थी। पीपल विटनेस इन्फ्लुएंस ऑन दी सेल ऑफ ब्रेड। जो पीपल थे वो मतलब सेल की ब्रेड को मतलब ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। ये रहा सेकंड थर्ड पॉइंट। ड्यू टू प्राइस राइज द लेबरर्स वर नॉट getting proper wages, which led to the increased gap between rich and poor. During drought and hails, the harvest was reduced and led to a subsistence crisis that occurs frequently in France. मतलब प्राइस की इंक्रीज होने से लेबर्स वो मतलब प्रॉपर वेजेस नहीं ले पा रहे थे लेबर्स। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो गया, और ड्राउट और हेल की वजह से जो हार्वेस्ट थी वो भी कम हो गई थी, और इसकी वजह से सब्सटेंस क्राइसिस हो गई, और ये सब्सटेंस क्राइसिस जो है वो फ्रिक्वेंटली बढ़ती गई फ्रांस में। 7th क्वेश्चन देख लो। हु रोड दी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने। हु रोड दी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ठीक है, ये किसने लिखी थी बुक? ये लिखी थी मोंटेस्क्यू ने। और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप खाली मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। A growing middle class in France during the 18th century invested an end to the privileges. The 18th century witnessed the emergence of social groups of termed middle classes. They used to manufacture goods such as woolen, textile, which were exported or brought by the richest member of society. They believed that no people in society should be penalized by birth. ठीक है, these ideas envisaged a society based on freedom, equality, law, opportunities for all, paved way of the emergence of the middle class. In addition to merchants in manufacturing, the education in the third state include professions such as lawyers, officials. Gradually, unrest started to ignite among the peasants about the disparities and the difference in privileges, which evoked a persistence of equality. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10। डिफाइन द टर्म ओल्ड रीजन। ओल्ड रीजन क्या होती थी? द टर्म ओल्ड रीजन यूजुअली रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट सोसाइटी इन फ्रांस बिफोर 1789। ओल्ड रीजन उनको कहा जाता था, इंस्टीट्यूशन और एंशिएंट सोसाइटीज़ को कहा जाता था बिफोर 1789। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लिए। What was the contribution of Mirabeau and Abbe Sieyès? क्या क्या कंट्रीब्यूशन था? Mirabeau was born in noble family but convinced of the need away with a society of feudal privileges. National Assembly was led by Mirabeau and Abbe Sieyès. Mirabeau brought एक मिनट दिख नहीं रहा होगा। Mirabeau brought out a Johar and delirious powerful speeches to the Oracle. Abbe Sieyès wrote an influence pamphlet called What is the Third State. ये सब थी कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई और अबे सियस इन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। हाउ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. The powers, instead of being concerned in the hand of the person, were now separated into legislature, executive and judiciary. This is how France became a constitutional remedy. ठीक है, ये रहा गाइस आपका चार्ट जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बारे में चार्ट। ये देख लो, पूरी तरीके से देख लो आप। ये रहा गाइस पूरा चार्ट, जुडिशरी कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करती है और लेजिस्लेचर कैसे काम करती है। ये पूरा डायग्राम है इसका, और इसमें थोड़े क्वेश्चन आगे भी हैं। ये अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के मतलब समझा के नहीं बता सकता, इतना थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। ठीक है, ये राइट्स है, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to earn human being birth and could not be taken। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया गया कि उन लॉ के बारे में बताना है जो मतलब जब इंसान पैदा होता है और मरते दम तक जो उसके पास राइट्स होते हैं, उन राइट्स के बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ। What were the some of the right mentioned under the Declaration of Right of Man and Citizens। ठीक है, the right were men are born and remain free and equal in right, पहला राइट आ गया ये। Liberty consists of a power of whatever which is not injurious to others। ठीक है, सेकंड आ गया ये। ये थोड़ा गलत है, इस पर देख लेना, ये मैं बोलता हूँ खुद ही गलत है। Has the right to forbid only the action that are injurious to society। ठीक है, no man may be advised, arrest or detained except in basis determined by law। ठीक है, every citizen may speak, write and perform freely, he must take care of the respectively for the abuse of such liberty in case determining in law। ठीक है, आपने बताने कि कौन कौन से राइट्स होते हैं, वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में बताए गए थे। ठीक है, और ये रहे वो लॉज जो बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 बता देता हूँ। नेम द एंथम ऑफ फ्रांस हु कंपोज इट। ठीक है, मर्साइल था नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और इसको रॉबर्ट डी टेसाई ने मतलब कंपोज किया था। मर्साइल है उसका नाम। ठीक है, मर्सलेस। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इक्विबेंस क्लब के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ लेना गाइस, मैं बता देता हूँ अभी। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इक्विबेंस क्लब के बारे में ये रहा पूरा डिटेल। और क्वेश्चन नंबर 17 देखो, व्हाट इज मेंट बाई कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, इलेक्शन जो होते हैं असेंबली जो कराती है फ्रांस की, जिसमें 21 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको मिलता है राइट टू वोट। ठीक है, इसी असेंबली को कहता है, इसी असेंबली को कहा जाता है कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू नो अबाउट रेन ऑफ टेरर। ठीक है, रेन ऑफ टेरर क्या होता है, द पीरियड ऑफ फ्रांस, जिसमें 1793 और 1794 के बीच में जो पीरियड था, जिसमें जो रॉबर्ट्स पे जो अरेस्ट करता था पीपल को और उनको बुलेटिन कर देता था, जो भी रिपब्लिक नेशन के अगेंस्ट था, और इसी पीरियड को फ्रेंच इन टेरर बोला जाता है। ठीक है, और ये रहा लास्ट के 3 क्वेश्चन, लास्ट के 3 ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, विच इक्वालिटी मेजर डिड रॉबस्पियर अडॉप्ट। कौन सी इक्वालिटी मेजर था, ये देख लेना आप गाइस खुद ही, मैं आपको नोट्स बता देता हूँ अभी, आप खुद ही लर्न कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, हाउ वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रांस। स्लेवरी अबॉलिश कैसी हुई थी फ्रांस में, ये गाइस पूरा नोट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे। ठीक है, ऐसी हुई थी गाइस स्लेवरी अबॉलिश। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन दी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इन फ्रांस विच हेल्प इन द और विद हेल्प इन द डायग्राम के हेल्प से आपने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में बताना है जो फ्रांस में हुई थी। और ये रहेगा इस पूरे उसके बारे में नोट्स। ठीक है, थोड़ा ये बड़ा है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ गाइस। ये रहा पूरा स्लेवरी ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा पूरा, उसकी डायग्राम में बता देता हूँ।
इसमें एक पेस्ट भी करना आपने एक वर्ल्ड मैप, यहाँ पे लिखा है पेस्ट एक वर्ल्ड मैप और एक ये रहा ट्रायंगुलर स्लेव, ठीक है। तो ये रहे गए हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नहीं हो तो गाइस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस मैं देख रहा हूँ जो वीडियोस को देख रहा मतलब ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो गाइस मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।